नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनटिव हिंदी। आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज जो मार्केट में रिकवरी आई है इतने पैनिक सिचुएशन में, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहा है, और जो बॉन्ड मार्केट है यूएस का वो क्या हुआ है उसमें, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और क्या मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जो फेडरल की जो मीटिंग होगी यूएस में, जो रेट कट की बात चल रही है, या फिर स्टैंड अलोन रहेगा या फिर बढ़ेगा, तो मुझे क्या लगता है हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो का शुरुआत में यही डिस्कस करें कि जो आज एफआईज की जो सेलिंग थी बहुत थोड़ी सी थी, 583 करोड़ की। वहीं पे जो डीआईज की जो बाइंग थी वो 3537 करोड़ की बाइंग थी। तो कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत जो बिकवाली है एफआईज ने की थी। और जो आज का मार्केट था, जब आप मार्केट देखें कि मिड कैप सिलेक्ट को देखेंगे तो वो बहुत थोड़ा सा जाकर के बढ़ा था 9.25 के हिसाब से। और जब निफ्टी आईटी में देखेंगे तो वहाँ पे ठीक ठाक था, लगभग 240 पॉइंट के बढ़त में था, और निफ्टी 50 लगभग 153.55 के बढ़त में था। अब जब बैंकेक्स के को देखेंगे तो वहाँ भी बढ़त 317.14 का था। और जब बॉन्ड यील्ड की हम बात कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड में काफ़ी प्रेशर देखा जा रहा है। उसका रीज़न चाहे कुछ भी आप निकाल के रख दीजिए, लास्ट जो 30 इयर्स में है वो धीरे धीरे बॉन्ड यील्ड डिक्लाइन ही किया है, और लोगों का जो पैसा है, भरोसा है यूएस में, वो अब नहीं रहा। बाकी जो भी यूएस के सिटीजन है वहाँ से पैसा निकाल के बाकी दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि इंटायर जो एशिया का मार्केट है वो आज बढ़िया परफॉर्म किया है। और यही देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि कल जो फ्राइडे है और हमारा वीक का लास्ट कल जो वीकेंड का जो कल लास्ट डेट है, जो फ्राइडे का 21 अगस्त का, वो देखना पड़ेगा। और इस पे थोड़ा क्रूड ऑयल पे डिस्कशन ये करेंगे क्योंकि ये कल के बाज़ार से लिंक होगा। अगर ये क्रूड ऑयल रात भर में अगर 95 को क्रॉस अगर कर गया तो चाहे कितना भी गुड न्यूज़ हो, मार्केट में प्रेशर कल देखा जा सकता है। और मैं तो सुबह उठता हूँ जैसे ही, तो मेरी नींद खुलती है तो सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल ही देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। और जब से मैंने आपको भी इंडिकेट किया था कि बहुत वॉलेटाइल रहेगा, टेंशन का माहौल रहेगा, जिसके वजह से क्रूड ऑयल आगे ही भाग रहा है। और मेरा वर्ड, हर एक वर्ड जो है वो सत्य साबित हो रहा है। आप हमारे पिछले 15 दिन पहले वाले भी जब वीडियो देखेंगे, 15 दिन से लेकर के आज तक के जब आप वीडियो देखेंगे, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्रूड ऑयल आगे ही भागेगा, पीछे नहीं आएगा। उसका रीज़न चाहे जो भी हो, आप अमेरिका ईरान बोल ले, या इन्फ्लेशन का मार बोल ले, या जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है उसका बात कर ले, क्योंकि हर आदमी आपको अपने हिसाब से ज्ञान देता है, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ है कि नहीं है वो वेरीफाई आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैं केवल रीज़न पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आपको करेक्ट डेटा देने का प्रयास करता हूँ कि हाँ ये सारा सिनेरियो हो रहा है तो ये चीज़ होगा। उसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता है। आज अगर क्रूड ऑयल आगे भाग रहा है तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आप जाकर के अमेरिका ईरान को बोलोगे नहीं ठीक है, हो गया, बंद हो गया, बात ख़त्म, दोनों गले मिल लेंगे और क्रूड ऑयल वहाँ से कम हो जाएगा। एक पॉइंट तक ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे आने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, बॉन्ड जो मार्केट है वो चाहिए। कहते हैं दुनिया भर में कि जो यूएस में लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि जो आने वाला सितंबर है में उसमें 30% चांस है कि फेडरल रिज़र्व जो है, यूएस फेड जो है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। 70% चांसेस है कि स्टैंड अलोन रखेगी या 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ करेगी। लेकिन मुझे ठीक इसका उल्टा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी हिल गया है आज के डेट में। और उसके बाद जो लगभग पिछले 30 साल से जब आप डेटा उठा के देखेंगे तो 96 से लेके 2000 तक देखेंगे तो 6.4 था, और वहाँ से लेके आज अगर 2022 से 26 तक में देखेंगे तो 2.95 से 4.6 पे आ गया है। और अभी इन्फ्लेशन का जो रेशियो है वो अमेरिका में चल रहा है। लेकिन आप लिपापोती न्यूज़ में आके कुछ भी करेंगे, सत्य कभी छुपेगा नहीं और ना छुपा है। तो इसलिए गुमराह होने का आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से यही लगता है कि बिना
इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए अमेरिका में कोई चांस नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और यही एक मौका है सितंबर में जो कुछ चीज़ को स्टेबल किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कटता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट नहीं कटता है, मैं रॉन्ग हो गया, तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद यही होगा कि इन्फ्लेशन का जो मार है वो अचानक सबके सर पे आएगा और फटाक सा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग के पहले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतने बुड़बक अमेरिकी है नहीं। अमेरिकन बहुत स्मार्ट इनफ लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि हम 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके कम से कम जो आने वाला तूफ़ान है उसको रोक सकते हैं। और अगर नहीं भी रुका तो हम ये कह सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट हमने बढ़ा दिया है, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, ये बात है कि थोड़ा महंगाई बढ़ जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जैसे जैसे अगर ये चाहेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट कट कर दें और सब ठीक हो जाए, तब तो डिजास्टर होना एकदम संभव है। ये बात हर वक्त याद रखिए। इंटरेस्ट रेट कट तो फ़िलहाल मुझे किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। और स्टैंड अलोन भी रहने, अगर स्टैंड अलोन भी रखता है अगर अमेरिका, तो फिर अमेरिका को ही नुकसान है और उससे पूरे दुनिया भर को नुकसान है। इसलिए सितंबर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज 20 अगस्त हो गया है, 13-14 को मीटिंग है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 20-25 दिन है तो समझ में आ जाएगा कि आगे जा कर के होने वाला क्या है। और आज का जो वीडियो है, अगर जिस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उस समय हम ज़रूर ये वीडियो बनाएंगे कि हमने आज 20 अगस्त को यही बात बोला था और एग्जैक्ट में वो हुआ कि नहीं हुआ, आने वाला टाइम पे पता चलेगा। लेकिन आज जब 20 अगस्त है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ तक मेरी बुद्धि है वहाँ के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा या 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट से नहीं भी बढ़ता है तो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं 100% कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया है तो उसके माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसके हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई 1 to 1 आकर के बात करता है तो फिर हम उसे बताते हैं कि मुझे 100% क्या लगता है। और उसके बाद खासा कल घबराने वाली मार्केट होगी कि नहीं होगी, वो कल सुबह 6-7 बजे तक पता चल जाएगा कि क्रूड ऑयल कहाँ तक जाके पहुँचा है। अभी 92-93 पे आकर के ट्रेड कर रहा है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि कांटा अगर बाईं तरफ गिरेगा तो सबको ले डूबेगा, अगर दाईं तरफ गिरेगा तो सबको निकाल लेगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। खैर ठीक है, खासा रिकवरी आ रही है। कल के मार्केट में थोड़ी रिकवरी अगर आ जाएगी, अगर फिर भी 92 तक क्रूड ऑयल रहेगा तो लग रहा है ऐसा कि जो रिकवरी आएगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो 30 साल में जो नंबर्स हैं बॉन्ड के, ये सब डेटा चलता रहता है। इसी 30 साल में लोगों ने अपने 1 करोड़ के 50 करोड़ बनाए हैं, 20 करोड़ बनाए हैं, 30 करोड़ बनाए हैं। जो लोग पैसा लेके आए हैं पिछले 30 साल में, अगर मान लीजिए कोई अगर 1 लाख रुपया भी लेके आया होगा तो वो अपना पैसा बड़े आराम से 30 साल में 40-50 गुना, 100 गुना कर चुका होगा। क्योंकि इसी मार्केट में सब कुछ होता है। और जब बेयर मार्केट आता है ना, तो ये सब जो नेगेटिव डेटा है वो आपके सामने, नज़रों के सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही जब बुल मार्केट होता है तो ये सब डेटा 30 साल में न जाने कितने बेयर मार्केट आए होंगे, 1 2 3 आए होंगे, न जाने कितने बुल मार्केट आए होंगे, लेकिन ये सब डेटा तभी आएगा। अभी बहुत डेटा आना बाकी है क्योंकि अभी बेयर मार्केट को हुए 2 साल, ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स हुआ है। अभी ये कहाँ तक चलता है, कहाँ कहाँ से डेटा लोग खोद के निकालेंगे, हम भी यहीं आकर के कमेंट्री करेंगे और आपको बताएंगे। बस नज़र बनाए रखिए। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।